नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल कोर्स में स्वागत है। तो चलते हैं हम आज की कहानी को लेकर, आज के अफसाने, आज की हकीकत और उस हकीकत और अफसाने से जुड़ा एक कानूनी मसला। साल है 1983, दिन है 20 मई, जगह है पंजाब का लुधियाना और वहाँ पे स्थित एक बहुचर्चित नामी गिरामी पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में उस दिन यानी कि 20 मई 1983 को दिन दहाड़े एक व्यक्ति की, एक शख्सियत की हत्या होती है, जो हत्या के वक्त उस यूनिवर्सिटी में बतौर डायरेक्टर यूथ वेलफेयर के कार्यभार को संभाल रहा था। और उन व्यक्ति का या उस व्यक्ति का नाम था प्रीतिपाल सिंह। प्रीतिपाल सिंह, जिनका जन्म 1932 में पार्टीशन के पहले पाकिस्तान में हुआ था, जो पार्टीशन के बाद पंजाब में आकर बस जाते हैं। प्रीतिपाल सिंह एक बहुचर्चित हॉकी खिलाड़ी, जिन्हें 1960, 1964 और 1968 ओलंपिक में सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा जाता है। इन्हें सरकार की तरफ से भी 1961 में अर्जुना अवार्ड और 1967 में यानी कि 67 में पद्मश्री से नवाजा जाता है। इनका अपने आप में एक ऐसा कद था कि जिसके तहत इन्हें हॉकी के फील्ड में किंग ऑफ शॉट्स कहा जाता था। पेनल्टी कॉर्नर, ये हॉकी से जुड़े सभी लोग जानते हैं, जिन्हें हॉकी के बारे में पता है या जो हॉकी खेलते हैं उन्हें पेनल्टी कॉर्नर शूटआउट क्या होता है ये बाकायदा पता होगा। तो प्रीतपाल सिंह की पेनल्टी कॉर्नर शूटआउट में ऐसी महारत थी कि उन्हें किंग ऑफ शॉट कॉर्नर कहा जाता था, जिससे वो प्रख्यात थे। उसी दौरान यानी कि उनके करियर के दौरान इंडियन हॉकी फेडरेशन के जो चीफ थे अश्विनी कुमार, इनसे प्रीतिपाल सिंह की कभी भी नहीं बनी। इनका आपसी मनमुटाव, इनके बीच में आपसी असहमति और टशन, जिसके चलते प्रीतिपाल सिंह को कप्तानी में भी कोई ख़ास इन्हें उस तरह से शोहरत नहीं मिल पाई, क्योंकि इन्हें जो बनाया गया था जॉइंट कप्तान करके ही बनाया गया था। इन्हें फुल फ्लेज कप्तानी कभी भी मिली नहीं। इसकी वजह जो रिकॉर्ड के अनुसार अगर हम बात करें तो अश्विनी कुमार ही थे, जिनकी आपसी रंजिश के चलते प्रीतिपाल सिंह को कभी भी पूरी तरह से कप्तान नहीं बनाया गया। एट द मोस्ट उनको जो बनाया गया था तो जॉइंट कप्तान बनाया गया था एक दूसरे खिलाड़ी के साथ में, लेकिन फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट कप्तानी जो है हॉकी में प्रीतिपाल सिंह को कभी भी नहीं बनने को दिया। उसकी वजह थी उनकी आपसी रंजिश, असहमति या जो भी आपसी मतभेद कहो, उस वक्त के जो इंडियन हॉकी फेडरेशन के चीफ थे अश्विनी कुमार। इन्होंने फिर उसके बाद में जो भी वजह रही हो, उसके बाद में इन्होंने हॉकी से संन्यास लिया, बाकायदा रिटायर्ड होते हैं और फिर ये लुधियाना के पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को बतौर डायरेक्टर यूथ अफेयर्स के पद को संभालते हैं। व्यक्तित्व के तौर पे काफ़ी मिलनसार, सरल, सहज व्यक्तित्व, किसी से कोई अनबन नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई आपसी रंजिश नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का जो बैटल ग्राउंड था, जो कैंपस था, वो अपने आप में अखाड़ा था दो राइवल स्टूडेंट्स यूनियन के बीच का।
जहाँ पे ये होड़ लगी थी कि कौन सा स्टूडेंट यूनियन इस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को रूल करेगा, कौन सा स्टूडेंट यूनियन इस पे अपना परचम लहराएगा। और इसी आपसी दुश्मनी के चलते इन स्टूडेंट यूनियन के बीच में इस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में कई हत्याएं हुई। उनमें से एक बहुचर्चित हत्या हुई एक स्टूडेंट लीडर की, जिसके हत्याकांड में ये ऐसा कहा जाता है, ऐसा आरोप लगाया गया कि पृथ्वीपाल सिंह का भी इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन इसे कभी भी कोई भी साबित नहीं कर पाया। ना तो इन्वेस्टिगेशन साबित कर पाए, ना किसी और तरीके से इनके रोल को कोई एस्टैब्लिश कर पाया। और शायद यही हत्याकांड पृथ्वीपाल सिंह के हत्या का कारण बनता है, क्योंकि जब 20 मई 1983 के दिन इनकी हत्या होती है, वो भी दिन दहाड़े, तो उस वक्त जो भी आसपास इर्द गिर्द मौजूद थे, उनमें से किसी ने भी ये सामने आकर कहने की ज़रूरत नहीं की कि किसने गोली चलाई या किसने इसकी हत्या की, किसने उस हत्यारे को देखा। इन्वेस्टिगेशन में भी इस चीज़ को कभी भी इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफिशियल्स, जो पुलिस ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, उनको ये कभी नहीं पता पड़ पाया कि इस हत्याकांड में किसका रोल था और किसका इन्वॉल्वमेंट था या किसके इशारे पे ये हत्या हुई थी। ये 1983 से लेके 2024 में न जाने कितने मुख्यमंत्री आए और गए, न जाने कितनी सरकारें आई और गई, साल बीता, दशक बीता और 4 दशक बीता, लेकिन ये हत्याकांड आज भी अनसुलझा है और कहीं न कहीं उन फाइलों में दबा है या धूल चाट रहा है, जहाँ पे आज तक ये नहीं साबित हो पाया कि इस हत्याकांड में कौन हत्यारा जुड़ा है या किसका इन्वॉल्वमेंट है या किसके इशारे पे ये हत्या हुई थी। शख्सियत अपने आप में मशहूर शख्सियत थी, बड़ी नामी गिरामी शख्सियत थी, बहुत ही क्रेडिबल शख्सियत थी। अपने आप में एक बड़े हॉकी खिलाड़ी की हत्या की बात थी, जो पास्ट में ओलंपियन थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, सिल्वर मेडलिस्ट थे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, अर्जुना अवार्डी थे, पद्मश्री अवार्डी थे, लेकिन उनकी हत्या होती है और उस हत्याकांड में कौन अपराधी है, इसकी खोज आज तक नहीं हो पाती। बहरहाल थक हार कर या चाहे जो भी हो, जिस वजह से वहाँ की जो पुलिस है एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है और वो क्लोजर रिपोर्ट जिस भी कोर्ट में, जो कंसर्न कोर्ट है, वहाँ पे जो फाइल होती है, तो ये भी अचरज की बात है कि वो कोर्ट भी उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करता है और फाइल क्लोज कर दी जाती है। ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग है, क्योंकि अगर वो कोर्ट चाहता तो इसमें वो एक कॉग्निजेंस ले सकता और हो सकता कि जो अपराधी है, जो हत्यारे हैं, उनका नाम सामने आ जाता अगर सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता और इसकी सही तरीके से खोज होती। लेकिन ऐसा नहीं होता है और 4 दशक बीत जाते हैं, लेकिन आज भी इस हत्या से जुड़ा कोई मामला, कोई सुराग, किसी का इन्वॉल्वमेंट या कोई शख्सियत जिसका अपना रोल हो, ये नहीं पाया जाना भी एक अपने आप में विडंबना है। ये जस्ट एक केस है जिसे हम एक फाइल में दबा हुआ पाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हकीकत है और ऐसे न जाने कितनी फाइलें होंगी जो ऐसे ही दबी होंगी, कहीं पे धूल चाट रही होंगी और जो भी अपराधी है उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया होगा। ये कोई पहला नहीं है और आखिरी नहीं होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। जबकि शख्सियत जो है अपने आप में अव्वल दर्जे का खिलाड़ी था, जिसकी कोई किसी कहीं पे दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी हत्या होती है और
मामला आज तक अनसुलझा सा रह जाता है। तो ये थी कहानी प्रीतिपाल सिंह की, जो एक मशहूर हॉकी खिलाड़ी थे। किंग ऑफ शॉट्स के नाम से उन्हें जाना जाता था, जो कई मेडल से उन्हें नवाजा गया था। एक ओलंपिक खिलाड़ी, एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, और उनकी ऐसी मौत जब वो एक बतौर यूथ डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेयर्स के बतौर डायरेक्टर यूथ अफेयर्स के नाते पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना से जुड़े थे। तो मैंने सोचा कि ये कहानी आपके सामने मैं पेश करूं, उसी लिहाज से ये वीडियो मैंने बनाया। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो। फिर मैं कल मिलूँगा एक नए सब्जेक्ट को लेकर, एक नई शख्सियत, उसके अफसाने और उससे जुड़ा हुआ कानूनी मसला। तब तक के लिए विदा। और जाते जाते फिर एक बार गुजारिश कि इलेक्शन का आखिरी फेज़ यानी कि 1 तारीख को जो भी बचा है, उस वक्त आप जाइए और अपना मत जो है, आपका जो वोट है वो कास्ट कीजिए। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका दायित्व है, ये आपका दायित्व है। और इसी गुजारिश के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ, इस वादे के साथ कि मैं फिर कल मिलूँगा एक नए सब्जेक्ट के साथ में, उस नई शख्सियत और उसके अफसाने और उसके कानूनी मसले को लेकर। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।